आज हम साइतामा के कैरेक्टर का एनालिसिस करेंगे। आखिर वो एक पंच में अपने एनिमीज का गुदा कैसे निकाल देता है और क्या हम साइतामा को एक हीरो कह सकते हैं। ये सारा माल मसाला जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो तो फिर प्लीज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो। सबसे पहले बात करते हैं साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। इसको जानने के लिए हमें वन पंच मैन के यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, जिसके अंदर काउंटलेस हीरोज एंड विलन्स हैं। और अगर किसी को अपनी पावर को बढ़ाना होता है तो वो ट्रेनिंग करके अपने मसल्स और अपने रिफ्लेक्सेस को एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जा सकता है और उसको हम बोलते हैं उस कैरेक्टर की लिमिट। यानी कि उस लेवल के बाद वो कैरेक्टर जितना मर्जी भी ट्रेनिंग कर ले उसकी पावर नहीं बढ़ेगी। और ये जो रूल है ये वन पंच मैन के यूनिवर्स में हर कैरेक्टर हर बीइंग के ऊपर लागू होता है, बट एक्सक्लूडिंग साइतामा, क्योंकि उसने अपने ऊपर लगे हुए लिमिटर को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो अनइमेजिनेबल और अनमेजरेबल बन जाती है। और ये जो लिमिटेशन वाला रूल है ये विलेंस के ऊपर भी लागू होता है और जिसकी वजह से विलेंस को भी उनकी स्पेसिफिक रैंक दी गई है, जैसे कि टाइगर, डीमन, ड्रैगन और गॉड लेवल थ्रेट। और जो साइतामा है वो ड्रैगन लेवल के विलेंस को खाली एक पंच में ही हरा देता है, जिनको एस लेवल वाले हीरोज भी नहीं रोक पाते हैं। जैसे कि अपना सीगिंग वाला मॉन्स्टर, उसको तो आपने देखा ही होगा कि कैसे अपना साइतामा एक पंच में उसको हरा देता है और इवन वहाँ का वेदर भी बदल देता है। और अगर हम बात करें गॉड लेवल थ्रेट्स की, जैसे कि सेंटापीड, बोरोस और कॉस्मिक गोरो, इन सारे विलन्स को हराने के लिए साइतामा को लगता है सीरियस पंच। और इन विलन्स में से जो कॉस्मिक गोरो था उसका पावर का सोर्स एक ट्रू गॉड था, जिसने पूरे वन पंच मैन के यूनिवर्स को बनाया था। मतलब कि इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन हीरोज एंड विलन्स, इट इज अ फाइट बिटवीन क्रिएशन वर्सेस क्रिएटर। अब ये तो थी बातें साइतामा की पावर से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइतामा फिलॉसफी। एक तरफ है सातोरू गोजो जो कि जुजुत्सु काइसेन का एक सपोर्टिव कैरेक्टर है और दूसरी तरफ है साइतामा जो कि वन पंच मैन का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और इन दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है, जब भी किसी भी एपिसोड में आते हैं तब पूरा मजा किरकिरा कर देते हैं, क्योंकि फिर हमें पहले से ही पता होता है कि भाई फाइनल आउटपुट क्या आएगा। साइतामा कहीं ना कहीं से आएगा और एक पंच में विलन का काम तमाम करके शॉपिंग करने चला जाएगा। नाउ यू आर थिंकिंग दैट ये तो भाई हर एनिमे में होता है, लास्ट में विलन हार ही जाता है। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉपर स्टोरी होती है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो सीरियसनेस, जो टेंशन प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पे देखी जानी चाहिए वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमी और ड्रैगन बॉल जी। बट इन केस ऑफ साइतामा इट डजंट वर्क एट ऑल। साइतामा को भी अंदर से ये पता रहता है कि भाई अंत में तो मैं ही जीतने वाला हूँ, तो जो फियर ऑफ लूज है वो भी उसके चेहरे पे नहीं आती। और यही सबसे बड़ी डिप्रेशन वाली बात है, हमारे लिए नहीं बल्कि साइतामा के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर मेन प्रोटैगनिस्ट वन पंच मैन का इतना ज्यादा ओवर पावर है तो हमें वन पंच मैन देखने में मजा क्यों आता है? तो इसका आंसर सिंपल है, सपोर्टिव कैरेक्टर्स। आधे से ज्यादा टाइम हमें सपोर्टिव कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उनके गोल्स, उनके पर्पस, उनकी बैक स्टोरी, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, ब्ला ब्ला। और यही वन पंच मैन का सबसे मेन एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेनुस की, उसको भी अपने मास्टर साइतामा की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है और उसको ये लगता है साइतामा का पावर का सोर्स कुछ और है, लेकिन तुम्हें और मुझे पता है कि उसका पावर का सोर्स क्या है। 100 push-ups, 100 sit-ups, and 100 squats. Then a 10-kilometer run. Do it every single day. By doing this routine, साइतामा broke his limiter. अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन, क्या हम लोग अपने लिमिटर को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यार वो एनिमे है तो उसको एनिमे की तरह लो, रियल लाइफ में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं वन पंच मैन का जो यूनिवर्स है वो बाकी एनिमे के यूनिवर्स से कैसे अलग है। तो ओपीएम के यूनिवर्स में 3 में से एक बंदा सुपर हीरो निकल के आता है और यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी को भी ये नहीं पता असली हीरो होता कौन है। और इस सब के पीछे का कारण है हीरो एसोसिएशन। उसने हीरोज को लाइफ सेवियर नहीं बल्कि मनी मेकर्स बना दिया है। यानी कि जितना ज्यादा पावरफुल वो हीरो होगा उसको उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी और इसी के चक्कर में जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भी हीरोज बनना चाहते हैं। और इससे होता क्या है, जो रियल हीरोज होते हैं उनकी पहचान कहीं छुप सी जाती है। तो जिसको अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो साइतामा और बाइसिकल राइडर, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी थिंकिंग पैटर्न एकदम सेम है लेकिन इनकी पावर का गैप बहुत बड़ा है।
साइतामा, जिसको बस मजे के लिए हीरो बनना था और वो हीरो के काम भी स्टार्ट कर देता है, यानी कि लोगों को बचाना, विलन्स को पीटना, ये सारी चीजें। ऑन दी अदर हैंड बाइसिकल राइडर, जिसको एक हीरो बनना है, उसके लिए वो विलन से पिटता है, लोगों के ऊपर बोझ बनता है। सो यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। ऑल्दो इनका असली मोटिव पैसा या दौलत शोहरत नहीं है, किसी को बस मजे के लिए बनना है तो किसी को बस बनना है। अब डिसीजन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपके लिए एक हीरो की डेफिनेशन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।